प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही एक सीरियस सवाल आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, आपकी राय लेना चाहूँगा। कृपया आप ईमानदारी से अपनी राय देना। एक भ्रष्टाचारी है, आज वो विपक्ष में है, कल वो सत्ता पक्ष में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो शुद्ध कैसे हो जाता है? क्या भ्रष्टाचारी की हैसियत अलग अलग होती है? जब वो विपक्ष में होता है तो उसकी हैसियत अलग है, अब वो सत्ता पक्ष में आ गया तो उसकी हैसियत अलग हो जाती है, एकदम बदल जाती है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना होगा। मेरी 140 करोड़ लोगों से निवेदन है, सभी बहन भाइयों से, बच्चों से, बुजुर्गों से निवेदन है, इसको गंभीरता से लेना होगा। ये मजाक की बातें नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे सीने पर बैठ करके सत्ता भोग रहे हैं। ये बंद होगा, ये धंधा बंद करना होगा, ये धंधा बंद करना होगा। जब वो विपक्ष में है उसको ये गालियां देते हैं, चुन चुन करके गालियां देते हैं, कोसते हैं पल पल, और जब अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो वो आदमी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा क्यों? और एक चीज और खासियत मैं आपको बताऊं, सत्ता पक्ष, जैसे कि आज का उदाहरण ले लीजिए। आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं बीजेपी प्लस इनके सहयोगी, ये किसी अच्छे आदमी को नहीं बुलाते अपने पास। इसका क्या कारण है? केवल भ्रष्टाचारियों को न्योता देते हैं। इसका कारण क्या है? अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ना मैं भ्रष्टाचारी बता रहा हूं। जो हो रहा है मैं उसी के अंदर से देशवासियों से सवाल पूछ रहा हूं। एक भ्रष्टाचारी सामने विपक्ष में है, उसको कोसते हैं और अपने अंदर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन वहीं पर कोई अच्छा आदमी है, उसको ये क्यों नहीं बुलाते? इसका मतलब इनके अंदर कमी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनकी बातों का मीनिंग पूछ रहा हूं। ये एक अच्छा, देखो, हमारी अगर पार्टी को हमने मजबूत करना है तो हमें अच्छे आदमियों की जरूरत है। तो सामने वाले से आप अच्छा आदमी नहीं ले रहे हो, गलत को ले रहे हो। इसका मतलब वो आपके नीचे दब के रहेगा। भ्रष्टाचार वो जो वहां कर रहा है, कल वो आपके लिए करेगा। क्या इसका ये मीनिंग निकलता है? मैं मीनिंग पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, मीनिंग पूछ रहा हूं। मैं आपको किसी को भ्रष्टाचारी बता नहीं रहा हूं, मैं केवल उसका मीनिंग पूछ रहा हूं। भ्रष्टाचारी को लाते हो तो किस लिए? क्योंकि वो आपसे डर के रहेगा, आपके नीचे दब के रहेगा और आपके लिए काम करेगा। नहीं करेगा तो आप उसका केस उजागर कर देंगे। और सामने अच्छा आदमी उसको आप लाते नहीं, क्योंकि वो ईमानदार है। वो आएगा तो आपके भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, आपको पकड़ेगा, आपके ऊपर नजर रखेगा। क्या यही कारण? प्रधानमंत्री महोदय, मैं केवल कारण पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं कि कौन भ्रष्टाचारी है। मैं केवल जो हो रहा है देश में उसके ऊपर सवाल कर रहा हूं। मैं देश का नागरिक हूं, भारतीय सेना का, इस भारत की बहादुर सेना का एक सिपाही रहा हूं मैं। मुझे पीड़ा होती है। हम लोग सीना तान करके वहां जब सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, दुश्मन की गोली और हमारी छाती में बहुत कम फासला होता है, लेकिन हम डगमगाते नहीं हैं। हमें मालूम है हमारा देश हमारे भरोसे पर पीछे है, वो हमारे भरोसे पर निश्चिंत होकर बैठा है, क्योंकि हम उनकी रक्षा के लिए वहां खड़े हैं। और फिर उस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, अंधाधुंध भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ का हो रहा है। एक गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है और भ्रष्टाचारियों की दौलत का अंदाजा नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री महोदय? आप तो रोकने के लिए आए थे ना, आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? बढ़ावा क्यों दे रहे? क्या फर्क हो गया आप में और पहले वालों में? पहले वालों ने शायद इतना नहीं किया जितना अब हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। लाइसेंस दे दिया आपने भ्रष्टाचारियों को, बिल्कुल लाइसेंस दे दिया, खुलेआम करो और हमारे अंदर शामिल हो जाओ। यानी जो देश में एक बात चली है वो शायद गलत नहीं है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर एक वॉशिंग पाउडर भी इनका, मैं उस वॉशिंग पाउडर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, देशवासी बोलते हैं, उस वॉशिंग पाउडर का नाम भी बताते हैं लोग। वो वॉशिंग पाउडर जब उस मशीन में डलता है तो वो भ्रष्टाचारी इस तरफ गेट से घुसा के उस तरफ जब निकलता है, शुद्ध पवित्र होकर के निकलता है, खुशबूदार होकर निकलता है। तो ये बात सच हो गई है, प्रमाणित कर दी है कि ये बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है। प्रधानमंत्री महोदय, कहां से लाए उस मशीन को? आप कहां से लाए हो? कुछ और चीजें भी साफ हो जाएंगी उसमें क्या? प्रधानमंत्री महोदय, शर्म आ रही है मुझे ये सवाल करते हुए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक गौरवान्वित पद है। आपकी छत्र छाया में ये सब हो रहा है तो मैं कैसे कहूंगा कि आपके इशारे से नहीं हो रहा होगा, आपकी सहमति से नहीं हो रहा होगा? ये हो ही नहीं सकता है। आज बीजेपी में या सरकार में वही होगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे, या आपके साथ में एक और आपके हैं असिस्टेंट, सहयोगी, सहभागी, गृह मंत्री। आज आपकी दोनों की रजामंदी से इस देश में जो हो रहा है वो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है।
बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये देश की भलाई के लिए नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बंद करिए ये धंधा, बंद करिए ये खुला खेल, खुला भ्रष्टाचार का खेल बंद करिए। शर्म आ रही है हमें, हम भारत के नागरिक हैं, शुद्ध धरती है, यहाँ की पवित्र धरती है, यहाँ ऐसी गंदगी कभी नहीं हुई थी, लेकिन आपने 10 साल के अंदर पूरी गंदगी मचा दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार नहीं था पहले भी, इतना खुलेआम, इतना लीगली उसको आपने जायज ठहरा दिया है। ये शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, शर्मनाक है। बंद करिए इस धंधे को। कितने लोगों को जो विपक्ष में थे आप उनको गालियां देते थे, कोसते थे, और आपने अपनी मशीन में से निकाल करके शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। आज वो आपका सहयोग कर रहे हैं, आज वो आपके सहयोगी हैं, सहभागी हैं, आपके साथ मिलकर के उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो मैं तो यही कहूंगा, गलत को कोई साथ लेता है तो वो गलत को बढ़ावा देने के लिए ले रहा है। आज खुलेआम नजर आ रहा है, इस देश के अंदर सरेआम नजर आ रहा है। आप इससे मुकरते हैं तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री महोदय, मुझे मालूम है, मुझे तकलीफ है इस दर्द की। मैं इस देश का एक ईमानदार नागरिक हूं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? वरिष्ठ नागरिक हूं इस देश का। मैं पीड़ा होती है जब सत्ता में बैठ करके लोग, कुर्सी पर बैठ के लोग, जो ईमानदारों की छाती पर बैठ करके वो सत्ता भोग रहे हैं, और उनको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं आप, देशवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं, विदेशों में क्या संदेश जा रहा है, पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है आप भारत के बारे में। शर्म आ रही है हमें। आज भारत की पवित्र धरती पर इतनी गंदगी मची हुई है। पवित्र धरती है ये, शुद्ध धरती है, ऐसी धरती दुनिया में कहीं नहीं है। इसको बदनाम मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, आपने इसको दागी कर दिया है, दागी कर दिया है। मैं पूरे 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, हमें इस गंदगी को खत्म करना होगा, हर हाल में खत्म करना होगा, इसको मिटाना होगा हमें। ये आगे नहीं बढ़ने देंगे हम, नहीं तो ये देश को कमजोर करेंगे। महान शहीदों के खून के आंसू निकल रहे हैं आज उनकी आंखों से, आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं। वो ऊपर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। जो अपनी शहीदियां दे करके, अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश से अंग्रेजों को भगा करके आजादी दिला के गए थे। आज यही है इस देश का आजादी का जो है ना, यही पाठ पढ़ा रहे हैं ये देशवासी, ये जो सत्ता में बैठे लोग। ये शर्म आ रही है हमें, शर्म आ रही है। मेहरबानी करके बंद करो प्रधानमंत्री महोदय ये खेल। 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया आगे आइए। और इंडिया और एनडीए दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों गलत हैं, दोनों मिली भगत है इनकी, और ये देश को मूर्ख बना रहे हैं, देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आगे ये धंधा और नहीं चलेगा। हमें एक शुद्ध राजनीति यहां स्थापित करनी होगी, स्वच्छ राजनीति स्थापित करनी होगी, ईमानदार राजनीति स्थापित करनी होगी, जिसमें गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को, सबको न्याय मिल सके। ऐसी राजनीति की हमें स्थापना करनी होगी। शहीदों के सपनों के भारत का हमें निर्माण करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।